इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। यहाँ पे आपके पास 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं 20, 30, 40 वोल्ट के। एक चार्ज को ए बी सी ऐसे मूव कराया जाता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना काम कर रही है। पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसकी डायरेक्शन होती है डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ, ठीक है, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है E=- dV/dr। ये माइनस का साइन क्या बताता है, ये माइनस का साइन ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, मतलब जिधर पोटेंशियल घट रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होगी। आप यहाँ पे एक चीज़ और देखोगे कि इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तीनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में सेम डिस्टेंसेस है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है। मैंने आपको इसी सेक्शन बी का ही क्वेश्चन नंबर 1 भी समझाया था, उसमें आपको यही बात बताई थी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की स्पेसिंग बराबर होगी और सेम डिस्टेंस पे सेम वोल्टेज घटेगा। तो सेम, ये अगर एक्स डिस्टेंस है, ये भी एक्स डिस्टेंस है, तो एक्स डिस्टेंस पे 10 वोल्ट कम हुआ, फिर एक्स पे 10 वोल्ट कम हुआ, फिर एक्स पे 10 वोल्ट कम हुआ। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और यूनिफॉर्म है। समझ में आ गई बात। अब आप इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ से यहाँ लेके जाओगे तो चाहे यहाँ से यहाँ लेके जाओ चाहे यूँ सीधा ले जाओ कोई फ़र्क नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्क डन किस पे डिपेंड करता है। देखो वर्क डन, क्वेश्चन ने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकालना है तो वो बराबर होता है माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और अगर क्वेश्चन बोलता कि सिर्फ वर्क डन बोलता कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकालो, तो आप क्या करते, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालते, ठीक है ना। तो माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब Q टाइम्स डेल वी, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, Q टाइम्स डेल वी, ये माइनस के साइन के साथ में यहाँ माइनस का साइन भी आएगा। ओके, तो Q हमारा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और क्योंकि हमको पता है U बराबर क्या होता है QV, तो सिमिलरली डेल U क्या हो जाएगा Q डेल V। ये फॉर्मूला होता है हमारा पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में, राइट। ओके, तो हमने डेल U को क्या लिख दिया, सॉरी, हमने डेल U को लिख दिया Q डेल V, माइनस का साइन एज इट इज रह गया। डेल V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब देखो हम कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, हम A से B में लेके जा रहे हैं। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इधर 20 इधर 30, डिफरेंस मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। 30 माइनस 20 क्या हुआ, 10 हुआ ना। तो मैं यूँ लेके जाऊँ या यूँ लेके जाऊँ, पोटेंशियल डिफरेंस तो 10 का ही रहेगा। तो आप कैसे भी घुमा के लेके जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस आपका यहाँ से यहाँ पे भी 10 रहेगा, यहाँ से भी यहाँ पे भी 10 रहेगा। तो वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है, वर्क डन डिपेंड कर रहा है चार्ज पे और पोटेंशियल की डिफरेंस पे। और आपको पता है कि ए बी से लेके जाओ, फिर बी से सी पे, ए से बी लेके जाओ, फिर बी से सी लेके जाओ, पोटेंशियल का डिफरेंस दोनों कंडीशंस में बराबर रहेगा, है ना, 10 वोल्ट का रहेगा। तो जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन ये रहेगा कि फ्रॉम ए टू बी इज सेम एज दैट फ्रॉम बी टू सी। तो ए से बी में जो वर्क लगेगा वही वर्क बी से सी में लगेगा, क्योंकि वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो बाकी ऑप्शंस आपके इसी अकॉर्डिंगली रॉन्ग हो जाएंगे, और सही ऑप्शन आपका होगा फोर्थ वाला कि ए टू बी जो वर्क होगा वही बी टू सी वर्क होगा, ठीक है। और वो कितना होगा, वो इतना होगा। डेल वी की जगह हम 10 डाल देंगे, क्यू की जगह हम